चर्चित नवीनतम स्थल। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जो चर्चित हैं, जहां से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की जो संभावनाएं हैं वो सर्वाधिक रहती है। देखो, जैसे यदि हम चर्चा करें तो देखिएगा, देखिए यहां पर हम चर्चा करेंगे नवीनतम स्थल जो कि एग्जाम के लिए बेहद खास बने हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं चर्चा करता हूं 3 स्थान को लेकर। देखिए कौन कौन से। एक तो स्थान आता है आपके खिंचन गांव, एक याद रखिएगा मेनार गांव। ये 2 गांव चर्चा में रहे। क्यों रहे चर्चा में? देखिए, खिंचन गांव जो है वो तो आता है आपके फलोदी जिले में। किस में आता है? फलोदी में। और मेनार गांव जो है वो कहां पर आप गए? उदयपुर में। देखिए, खिंचन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, कुरजा पक्षी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कुरजा पक्षी के लिए। और मेनार गांव जो है इसे आप कहते भी क्या है? तो याद रखिएगा, पक्षी गांव के नाम से जानते हैं। और ये दोनों वो स्थान हैं, दोनों वो गांव हैं जिनको किस में शामिल किया गया है हाल ही में? तो याद रखिएगा, रामसर साइट। रामसर साइट। और इसे रामसर साइट में कब शामिल किया गया? तो आप सब जानते हैं 4 जून 2025 को। और इसे भी कब शामिल किया गया? तो इसी के साथ में ही याद रखिएगा, इसे भी शामिल कर लिया गया। किसमें? रामसर साइट में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ में ही इसे शामिल कर लिया गया। ठीक है, ये 2 बिंदु बेहद खास है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो वर्तमान में और सबसे ज्यादा जो चर्चा में है वो है आपके ये, याद रखिएगा, सिल्लीसेठ झील। सिल्लीसेठ झील जो है वो याद रखिएगा आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर अलवर के अंदर। और देखिए, हमारे राजस्थान से रामसर साइड में ये तो 2 स्थान है, इससे पहले भी 2 स्थान है। मतलब सिल्लीसेठ झील जो है वो याद रखिएगा रामसर साइड में शामिल होने वाला राज्य का तो है कौन सा? 5वां स्थल। लेकिन याद रखिएगा, देश का कौन सा है? देश का है 96वां स्थल, जो किसमें शामिल हुआ है? याद रखिएगा, रामसर साइट में। याद रखिएगा, किसमें शामिल हुआ है? रामसर साइट के अंदर। और सिल्लीसेठ झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा ये, याद रखिएगा। चलिए, ये आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि सिल्लीसेठ झील को अभी हाल ही के अंदर रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सिल्लीसेठ झील। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर आप देखेंगे तो आपके सामने कौन सा है? खिंचन गांव। और इधर आप देखेंगे तो कौन सा है? मेनार गांव। तो ये 3 तो चर्चा में है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो और बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो अभी आपको पता हो तो हमारे राजस्थान में क्या बने हैं? नवीनतम बने हैं आपके कंजर्वेशन रिजर्व। क्या बने हैं? नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन कौन से बने हैं उनके बारे में देखिएगा। ठीक है, अब देखिए 3 स्थान और लिख रहा हूं। कौन कौन सा? एक तो लिख रहा हूं यहां पर मोकला, मोकला कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिएगा। और मोकला जो कंजर्वेशन रिजर्व है, देखिए हमारे राजस्थान के अंदर रामसर साइड में तो कुल शामिल स्थल कितने हो गए हैं? उनका आंकड़ा हो गया है 5। और अभी आपको पता हो तो हाल ही में हमारे राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं, जो संरक्षित क्षेत्र हैं, उनकी संख्या जो है वो कितनी हो गई है? अब हो गई है, याद रखिएगा, 40। पहले हम 37 पढ़ते थे,
38वां जो है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा मोखला कंजर्वेशन रिजर्व, और ये कहां पर है, तो याद रखिएगा जैसलमेर में। तो 38 नंबर तो ये रहा आपके सामने कौन सा, जैसलमेर वाला, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गया आपके मोखला 38वां। 39वां जो है वो बहुत खास है, याद रखिएगा, वो बना है यहां से, वो है आपके बुचारा, बुचारा कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिएगा। और ये कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा ये है आपके कोटपूतली बहरोड में, कोटपूतली बहरोड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 39 और 40वां जो बना है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा 40वां जो बना है वो आपके यहां से बना है, और वो है आपके खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व, खेजड़ली कला कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो आपके कहां पर है, याद रखिएगा जोधपुर में। तो देखिए वर्तमान राजस्थान के अंदर रामसर साइड में यदि आपसे पूछा जाए, तो याद रखिएगा रामसर साइड में हो गए हैं 5, कंजर्वेशन रिजर्व यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए हैं, तो याद रखिएगा वो हो गए हैं 40। 40वां कौन सा है, तो ये रहा खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व, याद रखिएगा कहां पर है, आपके जोधपुर में। तो ये खेजड़ली, ये बुचारा, ये मोखला, ये 3 इंपॉर्टेंट, खिंचन, मेनार और सिलीसेड, ये इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यदि हम और चर्चा करें तो हमारे राजस्थान के अंदर नवीनतम नवीनतम जो रोपवे है वो कहां पर स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा वो बना था इधर शेखावटी में। और राजस्थान के अंदर यदि हम रोपवे की बात करें, यानी कि रज्जुपथ की यदि हम बात करेंगे, तो हमारे राजस्थान में कुल जो रोपवे हैं वो भी कितने हो गए हैं, याद रखिएगा वो हो गए हैं 7। अच्छा 7वां रोपवे कौन सा बना था, राजस्थान के अंदर जो 7वां रोपवे है वो बना है आपके, याद रखिएगा जीण माता रोपवे, जीण माता रोपवे। और ये जो जीण माता रोपवे है ये है आपके कहां पर, तो याद रखिएगा ये है काजल सिक्कर पर, काजल सिक्कर पर है। किस जिले में है, तो सिक्कर जिले के अंदर है, याद रखिएगा। ये कब, तो याद रखिएगा ये बना था आपके 10 अप्रैल 2024। मतलब जो सब नवीनतम है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भाई नवीनतम आपके रोपवे कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जीण माता रोपवे, नवीनतम रोपवे कौन सा है, जीण माता रोपवे। तो ये शेखावटी का तो क्या है, प्रथम है, याद रखिएगा शेखावटी का तो हो गया है प्रथम, और राज्य का कौन सा हो गया है, 7वां, याद रखिएगा, जिसकी लंबाई है 500 मीटर। तो राजस्थान का नवीनतम रोपवे यही है, ठीक है, कौन सा, जीण माता रोपवे। राजस्थान का नवीनतम रामसर साइड में स्थल कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सिल्लीसेठ झील। अच्छा राजस्थान का नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो आप कहेंगे सर खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि आपके कहां पर है, जोधपुर के अंदर, याद रखेंगे। अच्छा इसके अलावा यदि हम देखें कि राजस्थान का नवीनतम स्थल जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल है, तो आप कहेंगे सर वो है आपके सामने 2019 के अंदर शामिल किया गया था, वह है जयपुर परकोटा, जयपुर परकोटा, याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया, विश्व धरोहर में शामिल। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर क्या है, नवीनतम स्थल है जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें कि हमारे राजस्थान में नवीनतम बाघ परियोजना कौन सी है, भाई राजस्थान के अंदर नवीनतम जो बाघ परियोजना है उसकी यदि हम चर्चा करते हैं तो नवीनतम बाघ परियोजना रहेगी आपकी यहां से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में कुल कितनी बाघ परियोजनाएं हैं। भाई पहली बाघ परियोजना आपके कौन सी है, रणथंभौर की, दूसरी कौन सी है, सरिस्का, तीसरी कौन सी है, मुकुंदरा हिल्स, चौथी कौन सी है, रामगढ़ विषधारी, और पांचवी कौन सी है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पांचवी बाघ परियोजना, और पांचवी जो बाघ परियोजना है
वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा, धौलपुर करौली। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये सब जो है वो नवीनतम है। जैसे नवीनतम बाघ परियोजना ये रही, नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व ये रहा, नवीनतम विश्व धरोहर में स्थल ये रहा, नवीनतम रामसर साइड में शामिल स्थल ये रहा। और उसके अलावा आपके सामने इधर हमने देखा नवीनतम जो रोपवे है वो कौन सा है, ये खास बिंदु है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा यदि हम नवीनतम राजस्थान के अंदर बायोलॉजिकल पार्क की यदि मैं चर्चा करूं, जैविक उद्यान की यदि मैं चर्चा करूं, तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में बायोलॉजिकल जो पार्क हैं, बायोलॉजिकल जो पार्क हैं वो आपके कौन कौन से हैं। तो राज्य का प्रथम जो बायोलॉजिकल पार्क है वो तो है सज्जनगढ़, दूसरा जो बायोलॉजिकल पार्क है वो है माचा सफारी, तीसरा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो है आपके कौन सा, नाहरगढ़ वाला, चौथा कौन सा है तो आप कहेंगे सर अभेड़ा पार्क, और पांचवा जो है वो कौन सा है, याद रखिएगा, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क। यहां पर मरुधरा, मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, और मरुधरा जो बायोलॉजिकल पार्क है वो आपके कहां पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए बेहद खास बन जाएगा कि मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है, याद रखिएगा, ये हमारे राजस्थान का कौन सा है, पांचवा बायोलॉजिकल पार्क है, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो बायोलॉजिकल पार्क था चौथा, वो तो कौन सा था, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा, तीसरा कौन सा था, नाहरगढ़, दूसरा कौन सा था, माचा सफारी, पहला कौन सा था, सज्जनगढ़। तो ये हमारे राजस्थान में कुछ वर्तमान में चर्चित स्थल हैं जहां से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने। ठीक है, चाहे वो खिंचन गांव से आए क्वेश्चन, वो आपके मेनार गांव से आए क्वेश्चन, वो आपके इधर से मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क से आ जाएगा, बुचारा आ जाएगा, मोकला आ जाएगा, खेजड़ली कला आ जाएगा, पांचवी बाग परियोजना आ जाएगी, नवीनतम आपके विश्व धरोहर में शामिल, और ये इधर रामसर साइट। मतलब ये सारे के सारे स्थल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो चर्चाएं जो है वो सारी की सारी वर्तमान के अंदर सबसे नवीनतम जो है उनको लेकर की है। जैसे अब रामसर साइड की यदि मैं बात करूं, तो यदि स्टैटिक्स के हिसाब से आप पूछेंगे सर पहला स्थल कौन सा है जिसे रामसर साइड में शामिल किया गया, तो राजस्थान का वो पहला स्थल है, याद रखिएगा, केवलादेव घन्ना पक्षी विहार भरतपुर, जिसे कब शामिल किया गया था, 1981 में। अब जैसे आप पूछेंगे सर राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा है, यदि आप देखेंगे तो राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है, यदि हम उसकी चर्चा करें तो राजस्थान का जो प्रथम रोपवे है वो है आपके सुंदा माता रोपवे। राजस्थान का प्रथम जो रोपवे है वो कौन सा है, सुंदा माता रोपवे है, वो 2006 के अंदर कहां पर, याद रखिएगा, जालोर में। भाई स्टैटिक्स के हिसाब से पहले की हम चर्चा कर लेते हैं। यदि हम यहाँ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो प्रथम जो बायोलॉजिकल पार्क है वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। ये लो, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। और ये जो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उदयपुर के अंदर। यदि हम राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना की बात करें स्टैटिक्स के हिसाब से, तो राजस्थान की जो प्रथम बाघ परियोजना है वो है आपके रणथंबोर टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, रणथंबोर टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व 1973। और इधर यदि हम बात करें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल जो पहला स्थल है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में जो पहला स्थल शामिल है वो है आपके केवलादेव घन्ना पक्षी विहार भरतपुर, और इसे कब शामिल किया गया, तो याद रखिएगा 1985 में। इसका मतलब केवलादेव विश्व धरोहर में भी शामिल है, और याद रखेंगे इधर आपके केवलादेव जो है वो किस में शामिल है, रामसर साइट के अंदर भी शामिल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक आप कमेंट करके बताइएगा स्टैटिक्स के हिसाब से क्वेश्चन कि राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, ये लो, प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताइएगा जरूर।
ठीक है। तो यहां पर सारी चर्चाएं हो गई, स्टैटिक्स के हिसाब से पहले की भी चर्चा कर ली, करंट के हिसाब से नवीनतम की भी चर्चा कर ली। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई। ये रिवीजन के तौर पे है, ठीक है, फास्ट रिवीजन हो जाता है इससे आपका। क्लियर, चले हम आगे। चलिए